हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम आरसी फॉर बैंक प्रीलिम्स एग्जाम्स पर फोकस करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बैंक प्रीलिम्स और मेंस दोनों का एक अहम हिस्सा है, एक मेजर पार्ट है। और अच्छी बात यह है दैट जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है उसको हम एज एन ओपन बुक टेस्ट कंसिडर कर सकते हैं। जो आंसर्स हैं हमारे, वो हमारे सामने दिए हुए हैं। हमें उस पैसेज को अच्छे से समझना है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसके ऊपर ध्यान देना है, और ऑप्शंस को राइट वे में चूज करना है, जो हम एलिमिनेशन से भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, वो भी हम आज देखेंगे। चलिए तो आज का ये सेशन शुरू करते हैं। हम दो आरसीज प्रैक्टिस करेंगे आज। और आरसी पढ़ने के टाइम में हमें किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, किन चीजों को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट पैराग्राफ, आगे के पैराग्राफ्स को कंटिन्यू में जब पढ़ते हैं हम, तो क्या आइडिया फ्लो बनता है। पूरी तरह फिनिश करने के बाद एक ओवरऑल सेंट्रल आइडिया, जो मेन आइडिया जो ऑथर कन्वे करना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, वो हम किस तरह से समझें। ऑथर के नजरिए को, ऑथर के व्यू पॉइंट को, जिसको हम टोन भी कहते हैं, उसे कैसे समझना है, ये सब हम आज देखते हैं विद द हेल्प ऑफ सम आरसीज जो हम लोग अभी टेकअप करेंगे। इससे पहले अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब द टाइम फॉर बैंक एसएससी सीजीएल चैनल। एंड ये रहा हमारा पहला आरसी। एक ही स्क्रीन पर पूरा आरसी नहीं आ पाएगा, इसलिए हमने अलग अलग स्क्रीन्स पर कंटिन्यूएशन में दिया है। जब हम पैसेज फिनिश करेंगे तब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सही है। चलिए, अब देखिए, जो आरसी भी जो आते हैं ना, वो उनका भी फॉर्मेट अलग रहता है। एक तो ये फॉर्मेट है जो हम अभी यहाँ पर देख रहे हैं। इस फॉर्मेट में क्या है, हम देखिए दैट ये दिया हुआ है पैराग्राफ 1। सो ऑब्वियसली जो भी पैराग्राफ्स होते हैं वो सब अलग अलग पैराग्राफ्स होंगे, लेकिन यहाँ पर लिखा रहता है कि पैरा 1, पैरा 2, लाइक दैट। और क्वेश्चन जो होता है ना, वो भी उससे रिलेटेड रहता है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा पैराग्राफ 2 के हिसाब से आपका क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। या फिर लिखा रहेगा दैट दो पैराग्राफ्स को हम कैसे जोड़ सकते हैं, क्या उन दोनों के बीच में लिंकेज है। तो ये जो पैराग्राफ 1, 2 इस तरह के जो लिखे हुए फॉर्मेट जो है ना, ये थोड़ा इजियर होता है, क्लियर होता है आंसर करने में, बिकॉज हमें पता होता है कि आंसर हमें कहाँ से देखना है। और जो दूसरा फॉर्मेट होता है जिसमें ऐसा नहीं लिखा होता है, उसमें हमें ध्यान रखना होता है पढ़ने के टाइम में दैट अच्छा यहाँ पर ये था, ये पॉइंट और ये एग्जाम्पल को ऑथर ने सेकंड पैराग्राफ में डिस्कस किया है, थर्ड पैराग्राफ में डिस्कस किया है, उसका ज्यादा ध्यान रखना होता है। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। डायरेक्शंस क्या है। रीड द पैसेज, फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। केयरफुली ये इंपॉर्टेंट चीज है। एंड आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन इंडिविजुअल पैराग्राफ्स। चलिए पहला पैराग्राफ, ये जो नाम है, नोमा फेस्ड हैरोइंग एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द डेडली इबोला वायरस एपिडेमिक इन कॉन्गो। हैरोइंग एक्सपीरियंस दैट मीन्स वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस। उसने उसका जो एक्सपीरियंस रहा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है, वो बहुत परेशान रहा। ड्यूरिंग द डेडली इबोला वायरस एपिडेमिक इन कॉन्गो। कॉन्गो जो कंट्री में जो एपिडेमिक हुआ उसके टाइम में ये पर्सन नोमा ने क्या परेशानियां झेली। Initially, he sought treatment at a clinic in southern Kivu, where he was informed that he required oxygen. Initially, तो सबसे पहले वो एक क्लिनिक में गया, वहां उसने जो ट्रीटमेंट मिला उसमें उसको बताया गया दैट उसे ऑक्सीजन की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली, अफसोस की बात है, दैट द क्लिनिक हैड नो ऑक्सीजन अवेलेबल। उस क्लिनिक में ऑक्सीजन नहीं था। ही वॉज सब्सिक्वेंटली रेफर्ड टू अ स्पेशलाइज्ड सेंटर इन द नदर्न पार्ट ऑफ द सिटी, वेयर ही वॉज फिटेड विथ एन ऑक्सीजन मास्क। अब चूंकि उस क्लिनिक में ऑक्सीजन नहीं था, तो उसे रेफर कर दिया गया दूसरी जगह पर, दूसरे स्पेशलाइज्ड सेंटर में जहां ऑक्सीजन था। एंड वहां ही वॉज गिवन एन ऑक्सीजन मास्क लगा दिया गया, मतलब ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गया उन्हें। एज हिज कंडीशन डिटीरियोरेटेड, लेकिन इससे नोमा की कंडीशन सुधरी नहीं। एज हिज कंडीशन डिटीरियोरेटेड, नोमा नीडेड अ वेंटिलेटर। अब सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन मास्क से काम नहीं चल रहा था, अब वेंटिलेटर की जरूरत पड़ गई उसे। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई। However, however, लेकिन the center lacked the necessary equipment for intubation. बट इस सेंटर में वेंटिलेटर का प्रोविजन नहीं था। तो पहले तो
नोमा जिस सेंटर पे गया, वहां पर उसकी जो थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट हुई, वो बताया गया दैट भाई ऑक्सीजन चाहिए, अब दूसरी जगह जाइए। दूसरी जगह रेफर किया गया, वहां पर ऑक्सीजन मिला उसे, बट उसकी तबीयत और खराब हुई और उसे वेंटिलेटर की जरूरत हुई। अब वेंटिलेटर यहाँ था नहीं। सेकेंड पैरा, आफ्टर बीइंग ट्रांसफर्ड टू अ थर्ड हॉस्पिटल, अब चूंकि सेकंड वाले में वेंटिलेटर नहीं था स्पेशलाइज सेंटर में, इसीलिए अब उसे थर्ड हॉस्पिटल में भेजा गया। ही स्पेंट 8 days देयर बिफोर पासिंग अवे ऑन क्रिसमस ईव। 8 दिन तक वो वहां रहा और उसके बाद उसके उसकी मौत हो गई। His wife, Mary Theresa, expressed her anguish and frustration over the situation. नेचुरल बात है, उनकी वाइफ बहुत ही परेशान भी थी और वो बहुत एंग्विश्ड और फ्रस्ट्रेटेड भी थी दैट एज इस सिचुएशन पर जिसमें उनके पति को पूरी तरह से सही तरह से उनके हिसाब से इलाज नहीं हो पाया। एट्रीब्यूटिंग हर हस्बैंड्स डेथ टू द डिसफंक्शनल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स। उनकी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड की डेथ का मेन कारण कंट्री का हेल्थ केयर सिस्टम जो कि बिल्कुल सही नहीं है। She lamented that he had to visit 3 different health centers, suggesting that this chaotic process significantly impacted his chances of recovery. That ये एक जगह से दूसरी जगह जाना, हॉस्पिटल्स में पूरी तरह के प्रोविजन नहीं होना हर चीज के, उसकी वजह से उनके हस्बैंड की हालत पर और ज्यादा बुरा असर पड़ा और वो ठीक नहीं हो पाए। क्योटिक का मतलब क्या होता है, जहां मतलब पूरी तरह से क्या कहेंगे आप उसे, कह सकते हैं चीजें सही तरह से नहीं चल रही हैं, सिस्टमैटिक वे में नहीं है। अब ये तो उन्होंने, उनकी वाइफ ने कहा। अब थर्ड पैराग्राफ, सिंस द ऑनसेट ऑफ द एपिडेमिक, जब से एपिडेमिक शुरू हुआ, कॉन्गो पब्लिक हॉस्पिटल्स, अब देखिए हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, पब्लिक हॉस्पिटल्स, कॉन्गो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैव रिपोर्टेड सीवियर शॉर्टेजेस ऑफ एसेंशियल सप्लाईज। हॉस्पिटल्स ने बोला है दैट हमारे पास एसेंशियल सप्लाईज की कमी है, जिनमें फेस मास्क की कमी है, ऑक्सीजन टैंक्स की कमी है। Medical professionals have indicated that these shortages have severely hindered patient care and contributed to unnecessary fatalities. मेडिकल प्रोफेशनल्स का भी कहना है दैट ये जो इक्विपमेंट्स की कमी है, एसेंशियल सप्लाईज की कमी है, इसकी वजह से वो पेशेंट्स का ध्यान ठीक तरह से नहीं रख पा रहे हैं और जो लोग सकते थे उनकी भी डेथ हो रही है ना, अननेसेसरी फेटिलिटीज। Epidemiologist Henry Clementine highlighted the dire consequences of these shortages. इन shortages से कितना ज्यादा भारी नुकसान हो रहा है, stating that many healthcare workers are aware of the protocols needed to save lives, but lack the resources to implement them effectively. तो उनका कहना था दैट ये नहीं है दैट हेल्थ केयर वर्कर्स को पता नहीं है क्या करना है, उन्हें पता है लेकिन उनके हाथ बंधे हैं बिकॉज रिसोर्सेज की कमी है, इसीलिए वो ठीक तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अब पैराग्राफ 4, करप्शन हैज ऑल्सो प्लेड अ रोल, हैज ऑल्सो प्लेड अ रोल, करप्शन हैज ऑल्सो प्लेड अ रोल, राइट? सो व्हाट डज दिस मीन? इन एग्जैसरबेटिंग द क्राइसिस, एग्जैसरबेट करना क्राइसिस को, व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट क्राइसिस को और बढ़ा देना। करप्शन हैज ऑल्सो, अभी तक तो हम बात कर रहे थे दैट जितने पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जो सप्लाईज की कमी है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। अब ये दूसरी बात आ गई करप्शन की भी, दैट करप्शन की वजह से और भी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है कॉन्गो के हेल्थ केयर सिस्टम में। द कंट्री हैज बीन पर्टिकुलरली हार्ड हिट बाय इबोला। Early in the epidemic, uncollected bodies were seen on the streets of Congo for days. इतनी बुरी तरह से उस कंट्री में ये एपिडेमिक फैला है, किस चीज का, किस बीमारी का, इबोला का। As of late August, the official death toll stood at 31,985. But excess mortality figures suggest that the true number is more than double this amount. जितने लोग कहा जा रहे हैं कि मरे हैं इबोला से, असल में उससे कहीं ज्यादा मरे हैं, ये यहां पता चलता है। अब फिफ्थ पैराग्राफ,
देखिए सारे पैराग्राफ्स नंबर किए हुए हैं। फिफ्थ पैराग्राफ, कॉन्गोज अटॉर्नी जनरल्स ऑफिस रिपोर्टेड 196 इन्वेस्टिगेशंस। गवर्नमेंट का कहना है, अटॉर्नी जनरल तो गवर्नमेंट के पार्ट हो गए, राइट, दैट 196 इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं हेल्थ केयर रिलेटेड करप्शन विद इन पब्लिक हॉस्पिटल्स सिंस द एपिडेमिक बिगैन। सो करप्शन को टैकल करने के लिए वहां पर क्या किया जा रहा है उन्होंने बताया, इन्वॉल्विंग वेरियस alleged crimes such as embezzlement, पैसों की हेराफेरी, एंड ओवर प्राइस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर मेडिकल सप्लाईज। तो इन चीजों को लेकर के 196 इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं। सम केसेस हैव इम्प्लीकेटेड फॉर्मर पॉलिटिशियंस, कुछ केसेस में पुराने पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं एंड देयर फैमिलीज इन कोल्यूजन विथ हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स। हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस और उनके फैमिलीज में भी ये मिलीभगत देखी गई है टू सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर एसेंशियल सप्लाईज एट इन्फ्लेटेड प्राइसेस। अपनी जेब भरने के लिए वो इस तरह से कर रहे हैं। अब ये था हमारा पैसेज। अब देखो स्टार्ट हुआ था कैसे, स्टार्ट हुआ था एक पर्टिकुलर पर्सन से और उसकी तकलीफ से, कैसे उसकी मौत हो गई, कैसे उसे एक जगह पर नहीं दूसरी जगह पर तीसरी जगह पर जाना पड़ा, फिर भी उसकी मौत हो गई। तो वो जो एक एग्जाम्पल था ना, वो एक पर्टिकुलर पर्सन सिर्फ नहीं है, वो एक्चुअली क्या सिग्निफाई कर रहा था उसके आगे। तो हम कॉन्गो के हेल्थ केयर सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, करप्शन की बात कर रहे हैं, लैक ऑफ सप्लाईज की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया इसके बारे में उसकी बात कर रहे हैं, राइट। सो नाउ लेट्स सी, पहला क्वेश्चन, विच टाइटल बेस्ट डिस्क्राइब्स द पैसेज। इस पैसेज का बेस्ट जो, क्या ऐसा टाइटल होगा जो आपको टाइटल पढ़ते ही पता चल जाएगा दैट इस पैसेज में क्या है। अब यहां पर कोई एक छोटी एक नैरो व्यू से नहीं देखना है इसको हमें, है ना, ब्रॉड व्यू से देखना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, द क्राइसिस ऑफ कॉन्गोज हेल्थ केयर सिस्टम ड्यूरिंग इबोला। क्राइसिस ऑफ कॉन्गोज हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है, चलिए हेल्थ केयर सिस्टम की बात हो रही है, दिमाग में रखते हैं इसे। फेलियर्स इन कॉन्गोज इबोला रिस्पॉन्स, अ टेल ऑफ शॉर्टेजेस इन करप्शन। शॉर्टेज और करप्शन दोनों की बात हुई है, ऑल राइट, वेरी गुड। देखते हैं आगे, इससे बेटर है कुछ, कॉन्गो स्ट्रगल अगेंस्ट इबोला, अ केस स्टडी ऑफ इनएफिशिएंसी। अब ये सिर्फ इनएफिशिएंसी की बात नहीं हो रही है, और इनफैक्ट कहा गया है दैट जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको पता है क्या करना है, लेकिन सप्लाईज ही नहीं है कि वो पेशेंट्स को हेल्प कर सके। तो ये तो हट गया। इम्पैक्ट ऑफ करप्शन ऑन हेल्थ केयर इन कॉन्गो अमिड द एपिडेमिक। सो करप्शन की तो बात हुई है, लेकिन अकेले से करप्शन की नहीं हुई है। कॉन्गोज इबोला ट्रेजेडी, अ रिफ्लेक्शन ऑन हेल्थ केयर एंड गवर्नेंस। अब देखिए बेस्ट आंसर यहां पर क्या है, फेलियर्स इन कॉन्गोज इबोला रिस्पॉन्स। इबोला एपिडेमिक जब हुआ कॉन्गो में, तो कैसे वो कंट्री का हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो नहीं उसके साथ डील कर पाया, और क्यों नहीं डील कर पाया, बिकॉज ऑफ शॉर्टेजेस जो थी सप्लाईज में और करप्शन जो प्रिवेल करता था। अब ये बेस्ट आंसर है, क्यों, बिकॉज पहला वाला जो है ना, क्राइसिस ऑफ कॉन्गोज हेल्थ केयर सिस्टम, ये बहुत ज्यादा जनरल है, राइट। और ये जो फिफ्थ की बात करें हम, और तो ये आउट हो गया। थर्ड और फोर्थ को हमने हटा दिया था बिकॉज वो कंप्लीट नहीं है, पूरी पिक्चर नहीं दे रहे हैं। फिफ्थ, कॉन्गोज इबोला ट्रेजेडी, अ रिफ्लेक्शन ऑन हेल्थ केयर एंड गवर्नेंस। हेल्थ केयर एंड गवर्नेंस, सो इट इज नॉट जस्ट नॉट गवर्नेंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम में जो प्रॉब्लम है उसकी बात हो रही है। सो सेकंड इज योर बेस्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द ऑथर्स ओपिनियन इन पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 में कौन सा बेस्ट आंसर होगा इसके लिए, पढ़ते हैं फोर्थ वाला। अगर फोर्थ करेक्ट आंसर है तो बाकी क्यों रॉन्ग है ये भी पता होना चाहिए ना। पहला देखिए, हेल्थ केयर सिस्टम इन कॉन्गो फेल्ड टू प्रोवाइड एडिक्वेट सपोर्ट ड्यूरिंग द एपिडेमिक। बट पहला पैराग्राफ फोकस कर रहा था ऑन दैट वन पर्सन, राइट। सो ये बहुत अगेन जनरल हो गया ज्यादा। सेकेंड है, द लैक ऑफ रिसोर्सेज एट द इबोला सेंटर contributed to नोमा's deteriorating condition. Third, Congo's public hospitals are overwhelmed and unable to meet patient needs.
फोर्थ, नोमा's एक्सपीरियंस हाइलाइट्स द इनएफिशिएंसीज विद इन द हेल्थ केयर सिस्टम। ये हमने शुरू में देखा था ना, पैसेज एक आदमी के बारे में नहीं है, उसको एग्जाम्पल लेकर के पूरे सिस्टम के बारे में है ना। तो ये यहां पर बेस्ट आंसर हमारा फोर्थ होगा। नोमा के एक्सपीरियंस से पता चलता है दैट क्या क्या कमियां हैं कॉन्गो के हेल्थ केयर सिस्टम में व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विथ एपिडेमिक्स लाइक इबोला। और फिफ्थ जो है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू इबोला इफेक्टिवली मैनेज्ड, ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। सो करेक्ट आंसर फोर्थ। व्हाट डिड मेरी थेरेसा एट्रीब्यूट टू हर हस्बैंड्स डेथ? उनकी हस्बैंड की डेथ क्यों हुई, क्या बोला उन्होंने? लैक ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स, क्या डॉक्टर्स की कमी थी? नहीं। अवेलेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स फॉर इबोला, क्या ऐसा था कि ट्रीटमेंट ही नहीं था इबोला का? ऐसा था? बिल्कुल नहीं था। यस, ट्रीटमेंट तो लिखा हुआ था ना, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को पता है क्या करना है, सप्लाईज ही नहीं थे। गवर्नमेंट्स टाइमली रिस्पॉन्स, ये तो ऑपोजिट हो गया फिर से। यस, तो ये भी आउट हो गया। फोर्थ, द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट मेडिकल सप्लाईज, ये भी ऑपोजिट हो गया, इनसफिशिएंट मेडिकल सप्लाईज। सो फिफ्थ, द chaotic प्रोसेस ऑफ विजिटिंग मल्टीपल हेल्थ सेंटर्स। व्हाई? व्हाई? क्यों विजिट करना पड़ा? क्योंकि कहीं पर तो ऑक्सीजन नहीं था, कहीं पर ऑक्सीजन था तो वेंटिलेटर का इंतजाम नहीं था। जहां पर वेंटिलेटर का इंतजाम था, जब तक वहां पहुंचे तब तक हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि 8 दिन में मौत हो गई। सो शी ब्लेम द chaotic प्रोसेस ऑफ विजिटिंग मल्टीपल हेल्थ सेंटर्स, क्लियरली लिखा हुआ है। अब फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस लॉजिकली लिंक्स पैरा 3 एंड पैरा 4? अब पैरा 3 और पैरा 4 में क्या था? देखिए, पैरा 1 और पैरा 2 में हम नोमा की बात कर रहे थे, है ना। उसके बाद से फिर हमने बात करनी शुरू की दैट सप्लाईज की कमी थी। और फिर हमने पैरा 4 में स्टार्ट किया दैट करप्शन का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है, जो कि हमने आगे के पैराग्राफ्स में पढ़ा। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट वन, सिवियर शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल सप्लाईज, सिवियर शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल सप्लाईज इन कॉन्गोज हॉस्पिटल्स वर एग्जैसर्बेटेड। वो जो सिचुएशन, बुरा सिचुएशन था, वो और भी ज्यादा बुरा हो गया बाय वाइड स्प्रेड करप्शन इन द हेल्थ केयर सिस्टम। परफेक्ट आंसर है ये पहला वाला। दूसरे में क्या प्रॉब्लम है? लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड इक्विपमेंट कंट्रीब्यूटेड टू हाई नंबर ऑफ फेटेलिटीज, इनकम्प्लीट है, करप्शन की बात नहीं कर रहा है इसमें। देन करप्शन हैज लेड टू एन इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ, लेड टू एन इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल सप्लाईज, पूरा ही डिस्टॉर्शन है, पूरा ही तोड़ मरोड़ दिया गया है। फोर्थ, द गवर्नमेंट इफेक्टिवली मैनेज्ड द क्राइसिस, इफेक्टिवली मैनेज द क्राइसिस, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट को तो यहां ब्लेम दिया जा रहा है। As a result of the shortages, many healthcare workers were able to provide adequate care. They were unable to provide. वो नहीं कर पाए। Yes, so clear cut answer option one. तो देखा मैंने जो कहा था ना कि यहाँ आंसर्स आपके क्लियर होते हैं, ओपन बुक टेस्ट की तरह होता है। अगर आपको पैसेज समझ में आया है तो आप आंसर्स आपके करेक्ट आएंगे। पढ़ने के लिए यस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, बिकॉज आपको पढ़ना पड़ता है। अब यहाँ पैसेज वन पैसेज टू टाइप का जो पैसेज होता है ना, उसमें आप के पास टाइम की कमी है, आपने फर्स्ट पैसेज पढ़ा, आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जो पैसेज वन से डील कर रहा है, आप उसे झट से आंसर कर दीजिए। तो आप साइड बाय साइड पढ़ना और आंसर करना भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उस क्वेश्चन में ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग की बात आती है, वहां पर आप रुक जाइए, बिना पूरा पढ़े हुए आप उसको नहीं आंसर कर सकेंगे सही तरह से। फिफ्थ, what did the Congo Attorney General's office report regarding healthcare related corruption since the epidemic began? तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने क्या बोला, क्या किया जा रहा है? देर हैव बीन नो इन्वेस्टिगेशंस, ये तो रॉन्ग हो गया। उन्होंने तो कितने इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं उसका नंबर दिया है, ये आउट हो गया। द गवर्नमेंट सक्सेसफुली एलिमिनेटेड करप्शन, बहुत फारफेस्ट, ये तो है ही नहीं कि एलिमिनेट कर दिया गया। A total of 196 investigations into healthcare related corruption have been reported. This is what the अटॉर्नी जनरल के ऑफिस ने कहा कि देखिए हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर, इतना इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। फोर्थ,
करप्शन इन्वेस्टिगेशंस प्राइमरीली फोकस्ड ऑन प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है, लेकिन वहां पर हेल्थ केयर मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स का इन्वॉल्वमेंट विद पॉलिटिशियंस, ये बात हो रही है ना, तो इट्स दिस इज रॉन्ग। द अटॉर्नी जनरल्स ऑफिस रिपोर्टेड अ डिक्रीज इन हेल्थ केयर रिलेटेड करप्शन केसेस, ये भी नहीं हुआ। एकदम, ये भी बहुत डायरेक्ट आंसर। ऑप्शन थ्री, 196 इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं करप्शन से रिलेटेड, हेल्थ केयर रिलेटेड करप्शन से रिलेटेड। करेक्ट। अच्छा, चलिए, ये तो एक पैसेज हुआ फिनिश। अब हम दूसरा पैसेज देखते हैं जिसमें अलग अलग से आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, बट ऑब्वियसली पैराग्राफ्स तो अलग हैं। हम इसको पढ़ते हैं, की वर्ड्स को देखते हैं और समझते हैं कि ऑथर सेंट्रल आइडिया क्या है पैसेज का, और ऑथर का क्या नजरिया है, ऑथर का क्या टोन है, किस एंगल से ऑथर इस पर्टिकुलर टॉपिक को देख रहा है। चलिए, read the following passage carefully and answer the questions below. The movement called Make America Healthy Again, MAHA, Make America Healthy Again, is a unique and growing political group in the United States. This movement speaks openly about the poor health habits of Americans, saying things like people eat too much junk food, spend too much time on their phones, and do not exercise enough. सो ये हमें बताया जा रहा है यहाँ पर दैट महा जो मूवमेंट है उसमें क्या, वो ये मूवमेंट किस चीज के बारे में है, ये हाईलाइट कर रहा है कैसे अमेरिकन्स की पुअर हेल्थ हैबिट्स हैं, जिनमें से पहला बहुत जंक फूड खाते हैं, दूसरा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं अपने फोन पर, और तीसरा इनफ एक्सरसाइज नहीं करते हैं। दे ऑल्सो ब्लेम बिग केमिकल कंपनीज फॉर पोल्यूटिंग लाइव्स एंड क्रिटिसाइज ड्रग कंपनीज फॉर नॉट हेल्पिंग इनफ। लोगों की हालत की अपनी आदत खराब है। यस, लोगों की आदत खराब है, उन्होंने वो कुछ हद तक अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेवार हैं, और उसके साथ साथ बड़ी केमिकल कंपनीज जो कि पोल्यूशन फैला रही हैं, यहाँ पर ये फोर्थ पॉइंट हो गया, और ड्रग कंपनीज जो पूरी तरह से इस सिचुएशन को संभालने में हेल्प नहीं कर रही हैं। सो ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। Now, according to Maha, the health of children is especially important and the current situation cannot be ignored. बहुत ही important और गंभीर सिचुएशन है ये, और स्पेशली चिल्ड्रन से रिलेटेड, की हेल्थ से रिलेटेड। पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ, मेनी साइंटिस्ट एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स अग्री, मानते हैं, वो भी इस बात को मान रहे हैं, दैट दीज हेल्थ प्रॉब्लम्स आर रियल एंड सीरियस इश्यूज दैट नीड अटेंशन. The ideas of the movement are popular and attract people from different political backgrounds, such as supporters of Donald Trump, libertarians who dislike government rules, and even liberal parents who worry about what their children eat or are exposed to. तो ये जो इतना लेंथ बड़ा सा ये दो सेंटेंस है, यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं, इनसे पता चल रहा है दैट महा महा जिस चीज पर फोकस कर रही है उससे बाकी लोग भी, सारे लोग इनफैक्ट वी कैन से अग्री करते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, लिबरल पेरेंट्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे वो गवर्नमेंट में नहीं हो, साइंटिस्ट हो, हेल्थ प्रोफेशनल्स हो, सब अग्री करते हैं। हाउएवर, पैसेज में जब ये हाउएवर बट आता है ना, तो वहां पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। However, some of the beliefs and claims shared by Maha go against established scientific fact and could spread misinformation. बट यहां पर देखिए, ऑथर वॉर्न कर रहा है, ऑथर वॉर्न करना है दैट कुछ चीजें जो महा प्रोफेस कर रहे हैं और बता रहे हैं, बोल रहे हैं, वो गलत है। सो उससे जो है मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब वो एग्जाम्पल भी दे रहा है कि क्या हो सकता है। लीडर्स लाइक हेल्थ सेक्रेटरी रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर आर्ग्यू दैट कॉमन वैक्सीन माइट बी डेंजरस। अब ये जो पॉइंट है ना, दैट कॉमन वैक्सीन भी डेंजरस हो सकती हैं, इस बात से ऑथर नहीं अग्री करता है, जिसको कहा जा रहा है यहाँ पर, एंड दैट फ्लोराइड शुड नॉट बी एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर। ये दूसरा पॉइंट है जो रेस किया गया है, जिससे ऑथर कह रहा है दैट ये दोनों चीजें गलत हैं, इससे मिस इन्फॉर्मेशन फैल सकती है। आगे, रिसेंटली द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स सपोर्ट, सो गवर्नमेंट का सपोर्ट फॉर Maha's ideas. It released a detailed report on children's health and took steps to reduce drug advertisements and aimed at consumers. So ये
पहला स्टेप हो गया गवर्नमेंट का। क्या किया गया, क्या किया उन्होंने? ड्रग एडवर्टीजमेंट्स जो कंज्यूमर्स को एम किया करके बनाया जाता है, उसमें उसको कम किया। The administration argued that American children are facing serious health issues because they eat too much processed food. ये पहले भी बात हो चुकी है, जो महा ने कहा था। Have unhealthy habits like being addicted to screens. Again, ज्यादा टाइम on telephone, screen, yes, TV, all of that, computer, and being physically inactive. एक्सरसाइज की कमी, ये तीनों बातें पहले भी फर्स्ट पैराग्राफ में हम देख चुके हैं, ये रिपीट है। दे आर एक्सपोज टू पोल्यूशन, ये भी था। एंड आर ऑफन गिवन टू मेनी मेडिकल ट्रीटमेंट्स। तो ये बेसिकली यहां पर हमें समझ में आता है दैट द गवर्नमेंट अग्रीज विथ माहा ऑन ऑल दीज पॉइंट्स। और गवर्नमेंट ने अपना एक स्टेप जो लिया है वो भी यहां लिखा हुआ है। नेक्स्ट, द न्यू रिपोर्ट सजेस्टेड सेवरल सॉल्यूशंस। अब क्या सॉल्यूशंस थे देखें। फॉर इंस्टेंस, फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD, about 5% of children take medication, and the government recommends making it harder to get these medicines approved by insurance. तो जिन बच्चों को ADHD की मेडिसिन पड़ रही है, तो इतनी आसानी से डॉक्टर्स ये प्रिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। इसका नतीजा यही होगा। अब और भी चीजें देखें। ऑल्दो फ्लोराइड इन वाटर हेल्प्स प्रिवेंट कैविटीज, दांतों में कैविटी होने से बचते हैं अगर फ्लोराइड होता है पानी में। और करंट लेवल जितना भी डाला जा रहा है, ऐड किया जा रहा है पानी में फ्लोराइड, वो सेफ माना जाता है। फिर भी Kennedy wants to remove it, claiming too much can cause health issues. अब देखिए, डायरेक्टली ऑथर लिख नहीं रहा है, लेकिन ये पता चल रहा है टोन से दैट ऑथर इन दोनों चीजों से अग्री नहीं कर रहा है। The government has already limited access to COVID-19 vaccines and may change the rules for other vaccines, including when children receive shots. जब बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीजों के वैक्सीन पड़ते हैं, हमारे यहाँ इंडिया में भी पड़ते हैं। तो ऑथर देखिए यहाँ पर डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली बता दे रहा है दैट ये सब चीजें जो हैं ऑथर नहीं समझता है दैट सही है। इट ऑल्सो प्लान्स टू केयरफुली स्टडी वैक्सीन साइड इफेक्ट्स। ठीक है। नाउ एडिशनली उसके ऊपर से द गवर्नमेंट विल फंड मोर स्टडीज, और पैसे देंगे टू हैव मोर स्टडीज टू लर्न अबाउट माइक्रोप्लास्टिक्स, एयर पोल्यूशन, केमिकल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इफेक्ट ऑन पीपल। ये तो अच्छी बात है। Other actions already taken by the Trump administration include stricter rules for food dyes, खाने में जो खाने का कलर डालते हैं उसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बन रहे हैं। ब्रिंगिंग बैक प्रेसिडेंशियल फिटनेस टेस्ट इन स्कूल्स, बच्चों को, स्कूल के बच्चों को फिटनेस का इंपॉर्टेंस बताना। एंड रिसर्चिंग द कॉजेज ऑफ ऑटिज्म। हाउएवर, सम सपोर्टर्स आर डिसअपॉइंटेड। इतना कुछ गवर्नमेंट कर रही है, फिर भी क्यों डिसअपॉइंटमेंट है? That the movement did not call for strict limits on toxic pesticides, जो खेतों में, खलिहान में जो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जो पेस्टिसाइड छीटे जाते हैं, स्प्रे किए जाते हैं, उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लिमिट क्यों नहीं लाया गवर्नमेंट ने, ये कुछ लोगों का कहना है। ओनली आस्किंग फॉर मोर स्टडीज, सिर्फ और स्टडीज कराना। एंड ट्रस्ट इन द अप्रूवल प्रोसेस फॉर एग्रीकल्चरल केमिकल्स। तो लोगों का कहना है कि भाई इतना काफी नहीं है, और भी आपको कुछ करना चाहिए। रिपोर्ट में तो इस चीज की कमी थी, पेस्टिसाइड्स के अगेंस्ट कुछ नहीं था। अब रिपोर्ट ऑल्सो अवॉइडेड एनी डायरेक्ट बैन ऑन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बच्चे खा रहे हैं, तो उसके ऊपर डायरेक्ट बैन क्यों नहीं है, ये भी एक बात उठी। इट इज अनक्लियर हाउ द गवर्नमेंट विल एक्चुअली रीच और पे फॉर दीज गोल्स, एज कैनेडी हैज नॉट गिवन डिटेल्स। कहां से आएगा पैसा इन फंडिंग का? Health experts do agree that better nutrition research, improved food regulations, clearer food labels, and healthier meals in public places like schools and hospitals are good ideas. ये सारी good intentions हैं, right? Yet, फिर भी making these changes is difficult, आसान नहीं है, and experts believe that companies are unlikely to make healthy changes on their own. Companies क्यों नहीं करेंगी अपने आप से? कंपनीज को फोर्स करना पड़ेगा, मतलब, है ना? क्यों नहीं करेंगी? अब
बिकॉज कंपनी का अगर नुकसान होगा तो वो नहीं करेंगी, कंपनीज तो अपने प्रॉफिट के लिए वर्क करती हैं। ये भी समझने की बात है यहाँ पर। One area where President Trump acted quickly was banning prescription drug advertisements aimed directly at the public, which is something Kennedy supports. तो यहां पर हमने देखा माहा ने क्या क्या इश्यूज रेज किए, गवर्नमेंट किन किन बातों से सहमत है, क्या क्या वहां की गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस लाए और क्या क्या लाने के लिए उन्होंने कहा दैट वो करेंगे, और उनमें क्या कमियां हैं वो भी पॉइंट आउट कराया गया। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कंसर्न ऑफ द मूवमेंट मेक अमेरिका हेल्दी अगेन एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज? क्विकली देखिए, पहला, एनकरेजिंग पीपल टू स्टॉप यूजिंग मोबाइल फोन्स, आउट, इनकम्प्लीट है, ये तो एक बात थी उसमें, राइट। सपोर्टिंग ड्रग कंपनीज टू प्रोवाइड मोर मेडिसिन फॉर डिजीजेस, ऑपोजिट, कम करने की बात हो रही है। कैंपेनिंग अगेंस्ट जंक फूड कंपनीज ओनली, नहीं, वहां पर तो वैसी कंपनीज की भी बात हुई है जो पोल्यूशन फैलाते हैं। फोकसिंग ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ लिंक्ड टू हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक ग्रोथ की यहां पर बात ही नहीं हुई है। हाईलाइटिंग द अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन अमेरिकन, दिस वाज द मेन थिंग, है ना, और उसमें भी खास करके बच्चों को लेकर के भी। चलिए, तो ये हमारा बेस्ट आंसर है यहाँ पर। एलिमिनेशन आपने देखा कैसे किया हमने, पढ़ते जाओ, एलिमिनेशन करते जाओ। आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप वापस जाकर के एक एक चीज चेक कर रहे हैं। पढ़ना, उसी टाइम में, रीडिंग के टाइम में ही हर चीज ध्यान से अपने माइंड में रिकॉर्ड करते जाने का। चलिए, अब सेकंड देखिए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाई डज द मेक अमेरिका हेल्दी अगेन मूवमेंट अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स? ऐसा क्या है महा में, के मूवमेंट में, दैट हर एरिया के लोग, डिफरेंट पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स के लोग भी उसके सपोर्ट में हैं? देखिए, फोर्थ ऑप्शन यहां पर आंसर है। कैसे, पहला क्यों नहीं है और बाकी क्यों नहीं है, देखते हैं। बिकॉज इट डायरेक्टली सपोर्ट्स डोनाल्ड ट्रंप एंड लिबर्टेरियन पॉलिसीज, नो। बिकॉज इट डिमांड स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल्स टू रेगुलेट जंक फूड एंड केमिकल्स, बिकॉज इट फोकसेस मेनली ऑन द ईटिंग हैबिट्स ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम लिबरल फैमिलीज, ये तो डिस्टॉर्शन हो गया। बाकी जो है वो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा कंप्लीट आंसर नहीं है, ये भी रॉन्ग था। अब फिफ्थ देखिए, बिकॉज इट प्रमोट्स अ सिंगल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, अगर ऐसा होता तब डिफरेंट पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स के लोग सपोर्ट में नहीं आते। अब फोर्थ वाला पढ़िए, बिकॉज इट्स आइडियाज अबाउट हेल्थ प्रॉब्लम्स रेजोनेट विथ वेरीड पर्सनल कंसर्न्स, इसका मतलब क्या हुआ, दैट अलग अलग तबके के लोग, अलग अलग पॉलिटिकल बैकग्राउंड और आइडियोलॉजी के लोग भी मानते हैं, समझते हैं कि जो प्रॉब्लम्स के बारे में बात की गई है वो एक्चुअली में है, रियल रियल इश्यूज हैं। ये आपका आंसर यहां पर। फोर थर्ड क्वेश्चन, what can be reasonably inferred from the Trump administration's actions in support of Maha? क्या हम समझ सकते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एक्शन लिया? अब इसका आंसर टू कैसे है, देखिए। द एडमिनिस्ट्रेशन बिलीव्स ड्रग एडवर्टीजमेंट्स आर दी ओनली कॉज ये एक्सट्रीम हो जाता है। इस तरह के एक्सट्रीम ऑप्शंस रॉन्ग है, बिकॉज वहां पर एक ही चीज पर नहीं फोकस किया गया है। थर्ड, द एडमिनिस्ट्रेशन थिंक्स चिल्ड्रन शुड अवॉइड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑल टुगेदर, ये नहीं कहा जा रहा है दैट मेडिकल ट्रीटमेंट ही नहीं हो बच्चों का, कहा जा रहा है दैट ओवर यूज ऑफ ड्रग्स, ज्यादा मेडिसिन देने के लिए उसकी मना की जा रही है। सो ये भी आउट, डिस्टॉर्शन है। द एडमिनिस्ट्रेशन ब्लेम्स ओनली पेरेंट्स फॉर देयर चिल्ड्रंस पुअर हेल्थ, अगेन एक्सट्रीम हो गया ये। Fifth, the administration views children's screen addiction as the single most dangerous problem. Single most dangerous problem, again, an extreme point over here. अब second पढ़िए. The administration considers children's health problems to be a multifaceted issue. मल्टीफैसेटेड इशू, बहुत सारे पॉइंट्स थे ना वहां पर। एक्सरसाइज कम करते हैं, सही तरह से खाते नहीं हैं, ज्यादा मेडिसिन दी जा रही है, पोल्यूशन है, बहुत सारी चीजें वहां पर मेंशन की गई है। सो मल्टी फैसेटेड इशू है ये, बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं।
दिस इज द ओनली आंसर, आप इस आंसर में रॉन्ग कर ही नहीं सकते हैं। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोस्ट रीजनेबली इन्फर्ड फ्रॉम द न्यू रिपोर्ट्स रिकमेंडेशंस एंड एक्शंस। अब न्यू रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस एक्शंस लास्ट में थे। The government is adopting a more cautious and restrictive approach towards children's medical treatment. Government wants to eliminate all vaccines and dental health programs. ये तो मेंशन ही नहीं किया गया था। Kennedy's proposal to remove fluoride aligns completely with the government stance. ऐसा नहीं है, बिकॉज कुछ लेवल ऑफ फ्लोराइड रहने से अ, दांत में कैविटीज नहीं होती हैं। डेंटल हेल्थ वाला वहां पर कैविटीज से रिलेटेड ही था। The government is mainly focused on reducing the cost of children's medicines. Cost of medicines की बात भी नहीं हुई है। The government considers ADHD medication to be the only major healthcare concern. No. Again, an extreme thing, and we have the answer as the first one. The government is adopting a more cautious and restrictive approach towards children's medical treatment. कहा गया ना कि और भी करना चाहिए। क्या लिमिटेशन है गवर्नमेंट के इसमें, गवर्नमेंट को और क्या क्या करना चाहिए वो लास्ट में बताया गया था पैसेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements best reflects the logical inconsistency? Inconsistency, जो logically fit नहीं आ रहा है, right? और limitation in the government's actions as described in the passage. Government wants to eliminate the use of pesticides immediately, despite supporting the agricultural chemicals. लेकिन ये बात तो आई थी that पेस्टिसाइड्स के बारे में कुछ करना चाहिए था गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने नहीं किया। तो ये भी आंसर हमारा नहीं रहेगा सही। ठीक है। The government believes that autism is caused only by food dyes. Only by food dyes. फूड डाई के बारे में था, लेकिन ऑटिज्म उसी से सिर्फ होता है, एंड फिटनेस रिलेटेड इश्यूज। क्वेश्चन मार्क देयर। द गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड अबाउट हेल्थ इश्यूज linked to pollution and chemicals, but has avoided strict action on pesticides and ultra processed foods. डायरेक्टली ये हमारा आंसर है, बिकॉज इसी पॉइंट के बारे में कहा गया था दैट इन दोनों पॉइंट्स से रिलेटेड गवर्नमेंट को और कुछ करना चाहिए था। टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स के बारे में कुछ बोलना चाहिए था, कुछ रेगुलेशंस लाने चाहिए थे, और कुछ किसी भी तरह का बैन नहीं आया ऑन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। ये तो दोनों डीमेरिट्स बताए गए है ना, तो यही हमारा आंसर होगा। फिर भी आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट्स मेन स्ट्रैटेजी इज टू बैन ऑल सब्सटेंसेज दैट मे हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन हेल्थ। फिर से एक्सट्रीम आ गया। The government is not interested in studying new health risks such as microplastics and electromagnetic radiation. ये तो wrong हो गया, because government तो कह रही है कि हम स्टडी करेंगे। आपने देखा, आपको हर क्वेश्चन के लिए बार बार पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप एलिमिनेशन कर सकते हैं ऑप्शंस का। ध्यान में रखिए दैट एक्सट्रीम एंड ओवर जनरलाइजेशन, ये दोनों चीजें ज्यादातर आंसर्स नहीं होती हैं। और कुछ ऐसे डेटा स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे तो आप वापस जाकर के आप चेक कीजिए। सिक्स्थ, ये लास्ट क्वेश्चन है। हेल्थ एक्सपर्ट्स इन द पैसेज आर्ग्यू दैट मेकिंग हेल्दियर चेंजेस इन फूड रेगुलेशंस, लेबलिंग एंड मील्स विल बी डिफिकल्ट बिकॉज companies are unlikely to change on their own. Which of the following, if true, would most strongly strengthen the expert's argument? एक्सपर्ट का आर्ग्यूमेंट क्या है? कंपनीज अपने आप से ये चेंजेस नहीं लाएंगी। क्यों नहीं लाएंगी? अगर ऐसा कुछ हमें मिल जाता है तो वो सपोर्ट करेगा। पहला, सर्वेज शो दैट मोस्ट फूड कंपनीज प्रायोरिटाइज प्रॉफिट मार्जिन्स एंड रेजिस्ट रिफॉर्म्स दैट में इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट। यस, हो सकता है ये आंसर। सेकेंड, सम स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हेल्थियर मील्स विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट। तो ये तो यहाँ पर से मैच नहीं कर रहा है, जो हमें कहा गया करने के लिए क्वेश्चन में उससे तो कनेक्टेड हुआ नहीं है। अगर ये ट्रू भी है तो ये कैसे हम कहेंगे दैट कंपनीज जो है अपने आप से ला रही हैं? अगर हम वैसे बोल देते हैं तो ये तो ऑपोजिट ही हो जाएगा। Kennedy has not provided a clear funding plan for improving nutrition research. ये था दैट ये फंड्स कहाँ से आएंगे, वो एक क्वेश्चन था, लेकिन उससे यहां पर अगेन कनेक्शन नहीं है।
The Trump administration banned prescription drug advertisements and aimed directly at consumers. Studies reveal that clearer food labels help consumers make better health decisions. Yes, लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दैट कंपनीज अपने आप से क्यों ऐसा नहीं करेंगी? तो इसका आंसर पहला वाला, दैट सर्वेज शो दैट मोस्ट फूड कंपनीज वो अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को प्रायोरिटाइज करेंगी रादर देन कुछ ऐसा काम करें जिससे उनके प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाए। क्लियर? सो दोनों तरह के हमने देखे पैसेजेस। एंड एग्जाम में यस ऑब्वियसली ये थोड़े टाइम लगता है पढ़ने में, लेकिन क्वेश्चंस भी तो पांच छह एक साथ आंसर होते हैं इसके। तो आपको देखना होगा कि आपकी बाकी की प्रैक्टिस और कैसी है। वोकैबलरी हो गया, ग्रामर हो गया, यस वहां पर भी आप वो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े फास्टर बनते हैं बिकॉज आप एक एक साइड बाय साइड करते जाते हैं। बट यहाँ पर आपको आंसर्स दिए हुए हैं इन द पैसेज, दैट इज द प्लस पॉइंट ओवर हियर। ठीक है, अब आप अच्छी प्रैक्टिस कीजिए अपने प्रीलिम्स के लिए, अपने ऑनलाइन सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, ये सब जरूर से दीजिए। बेस्ट ऑफ लक आप सबको। एंड प्लीज ज्वाइन सब्सक्राइब टाइम फॉर बैंक एग्जाम्स। यहाँ पर जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इन सब के लिंक साइड में दिए गए हैं। आप यहाँ पर से आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं सारी चीजें। क्लासरूम कोचिंग के लिए प्लीज कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट टाइम सेंटर। जस्ट वॉक इन जाइए, अपने जो भी आपके घर के पास में टाइम सेंटर है आप वहां जाइए और पता कीजिए और चीजों के बारे में, डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में। फॉर ऑनलाइन कोर्स you can enroll at the rate t4e.info/banks SSC online. Thank you and best of luck to all of you. Take the next step towards your dream with time. For queries आप www.timeforeducation.com विजिट कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें लिखिए at info@timeforeducation.com. Thank you everyone. Best of luck for your preparation and your exam.